पर हम जैन नहीं हैं, मगर हमने पूज्य आचार्य श्री के कई बार दर्शन किए हैं, तो वो उनके मुख से सदा ओम निकलता था। तो ओम में और संलेखना के समय भी कहते हैं उन्होंने ओम शब्द का ही प्रयोग किया। तो ये ओम में ऐसी क्या विशेषता है? ओम एक ऐसा प्रणव बीजाक्षर है जिसमें सब कुछ समाहित हो जाता है, और हर संप्रदाय ने ओम को स्वीकार किया है। प्रत्येक मंत्र में ओम के बिना कोई मंत्र की शुरुआत नहीं होती। तो ओम एक आकाश के समान असीम है। ओम आकाश को भी बोलते, और आकाश की कोई सीमा नहीं है, वो असीम होता है। इसलिए ओम शब्द जो है अनंत अनंत स्वरूपों को समर्थ करने वाला है। स्वयं के पास उसके पास इतनी शक्ति है कि शक्तिहीन बीजाक्षर भी ओम लगाते ही वो मंत्र बन जाता है। बीजाक्षर स्वयं में मंत्र नहीं होता। बीजाक्षर एक ध्यान करने योग्य है, सिद्धि के योग्य नहीं होता। बीजाक्षर से सिद्धि नहीं होती, बीजाक्षर का ध्यान होता है। बीजाक्षर से शक्तियों का जागरण होता है। आत्मा की जो स्व शक्तियां हैं उनको जागरण होता है। बीजाक्षर से पेंसिल की शक्ति को हम जगा सकते हैं, पेंसिल को हम सिद्ध नहीं कर सकते। शक्तिहीन को भी हम, लेकिन वही बीजाक्षर के साथ यदि ओम शब्द लग जाए किसी भी बीजाक्षर के साथ, तो वह समझ लेना चाहिए वही बीजाक्षर सिद्धि का कारण बन जाता है। ओम सबको समेटता है, स्वयं की शक्तियों के बाद भी पुष्ट करता है, समृद्धि देता है। ओम ऐसी सिद्धियां दायक यानी बीजाक्षर को मंत्र बना देता है। जो बीजाक्षर जाप के योग्य नहीं था, जपने योग्य नहीं था, जिस बीजाक्षर से हम अपने कोई भी पर वस्तु से कोई लाभ नहीं ले सकते थे, मात्र उस बीजाक्षर में ओम लग जाते ही वो बहुत पावरफुल होता है। ओम के संबंध में बहुत सारी व्याख्याएं प्रत्येक संप्रदाय में मिलती हैं। एक ऐसा संयुक्त बीजाक्षर है जिसको ब्रह्मांड के समस्त श्रद्धालुओं ने, समस्त संप्रदाय वालों ने, जितने भारतीय दर्शन हैं उन्होंने, पाश्चात्य दर्शनकारों ने ओम को स्वीकार नहीं किया। जो भारतीय दर्शनकार हैं, भारतीय दर्शनकारों ने सभी ने ओम को स्वीकार किया है। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, ऐसे लोकोक्ति है कि हर व्यक्ति के कामयाबी आदमी के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, परंतु जब कोई स्त्री कामयाब होती है तब कोई नहीं कहता कि उनके साथ में किसी आदमी का हाथ था। यह कहाँ तक उचित है? ये लोकोक्तियाँ जोड़ियों के गुलामों ने लिखी हैं। हर पुरुष के पीछे एक माता का हाथ होता है, यह तो नीति हमने पढ़ी है। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में यही अंतर है। पाश्चात्य संस्कृति स्त्री शक्ति को मानती है, और भारतीय जो संस्कृति है वो मातृशक्ति को मानती है। दोनों में कितना अंतर है। नारी शक्ति ये विदेशी नीति है, मातृशक्ति भारत की नीति है। भारत स्त्री की शक्ति को मुख्य नहीं मानता, मातृशक्ति को मानता है। वही स्त्री, किसी नारी को यदि स्त्री के रूप में देखोगे तो परिणाम बिगड़ जाएंगे, और किसी स्त्री को मां के रूप में दोगे तो परिणाम सुधर जाएंगे। इसलिए ये नारी का किसी की शक्ति के पीछे हाथ है,
ये भारतीय नीति नहीं है, हमने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं। लेकिन हर पुरुष के पीछे माता का हाथ है, ये जरूर बताने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति को मालूम है। स्त्री बाद में आती है, माता जन्म से रहती है, माता की शक्ति है। और वही नारी जब माता बनती है तो शक्ति देने वाली बन जाती है। शक्ति जो दी जाती है वो माता देती है, ऐसा मानना चाहिए। डॉक्टर वंदना जैन मेरठ से पूछती हैं, नमस्ते गुरु मैम, जब किसी पूज्य मुनिराज की समाधि आदि होती है, उनके पैर में या तो कट लगा दिया जाता है या कोई धागा बांध दिया जाता है, तो इसका क्या लॉजिक होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। रात्रि में यदि हो जाता है तो ऐसा पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने लिखा है कि यदि रात्रि में किसी का मरण हो और उसका संस्कार करने का समय ना हो तो उसको खंडित कर दिया जाता है, जिससे प्रेत बाधा उसमें प्रवेश नहीं कर पाती है, ऐसा माना जाए। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, अकाम निर्जरा को लेकर है, अकाम निर्जरा को बेकार क्यों कहा गया है? एक तरफ तो वह निर्जरा है और दूसरी तरफ अकाम शब्द लगा है। लक्ष्य विहीन होते। एक व्यक्ति उपवास कर रहा है लेकिन उपवास कर नहीं रहा है, करना पड़ रहा है। कोई लोभ में उपवास कर रहा है, कोई सिद्धि के लिए उपवास कर रहा है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। तपस्या करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आत्मा अनात्मा का कोई ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार से इसकी अकाम निर्जरा करते हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ी बात है, मासोपवास करना वनवास जाना, सिद्धांत का मनन मौन सदा निभाना, ये व्यर्थ हैं श्रमण के बिन शामवाना। यदि लक्ष्य विहीन क्रिया है और शाम भाव, वहाँ दो अर्थ में, क्षमता भाव और सम्यक दर्शन, और समय समार का अर्थ है वहाँ समय रूप, आत्मा रूप। आत्मा रूप जो परिणाम है यदि वह दृष्टि में नहीं है तो वह निर्जरा तो है लेकिन काम की नहीं है। कर्मों का क्षय तो हो रहा है लेकिन बंद मूलक है। इधर निर्जरा भी हो रही है, उधर बंद भी हो रहा है। तो बंद मूलक निर्जरा को अकाम निर्जरा कहा जाता है, ऐसा। हेलो, चलिए अब हम सभी जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन की ओर चलते हैं। और आज की जिज्ञासा के समाधान के लिए मैं संचालन के लिए आमंत्रित करता हूं कुमारी अनुभा जैन जबलपुर से, जो कि समर संस्कृति संस्थान से स्नातिका हैं। मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आज की जिज्ञासा समाधान का संचालन करें। कुमारी अनुभा जैन। समय सार का सार तुम ही हो, रत्नात्रय तुम हो, मूलाचार की पावन कृति संयम परिभाषा हो, धवला का सिद्धांत तुम ही हो, धवला का सिद्धांत तुम ही हो, तत्व अर्थ का हो, मेरे चारों धाम के तीरथ सुधा सागर हो, मेरे चारों धाम के तीरथ सुधा सागर हो। जगत पूज्य परम उपकारी गुरुवर निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान को जिनवाणी, सुधा कलश, आदिनाथ, पुण्योदय के माध्यम से घर पर बैठकर देखने वाले, सुनने वाले एवं सभा में उपस्थित समस्त श्रोताओं की ओर से मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्षुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। जिज्ञासा रूपी पिपासा को शांत करने के लिए, सुधामृत के पान के लिए मैं प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करती हूँ श्रीमती मीरा जैन दमोह एवं शिवराचार्य आर के जैन, शिवरार्थी आर के जैन। वचन सिद्धि
धारी महामुनि राज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि 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 महाराज। महाराज मैं 12 वर्षीय कोर्स की 6वें वर्ष की छात्रा हूँ। महाराज जी, सिद्ध चक्र मंडल विधान के समय आजकल कहीं कहीं देखा गया है कि श्रीपाल और मैना सुंदरी जो बनते हैं उनका पूरा शादी जैसा कार्यक्रम किया जाता है, तो वो करना उचित है कि अनुचित है? किसी भी चीज का एक नाटकीय मंचन की एक आज परंपरा चल रही है, क्योंकि नाटकीय मंचन के माध्यम से व्यक्ति की जो भाव भाषणा है वह दिमाग में बैठ जाती है। एक कथा को सुनना और एक कथा को मंच पर देखना, रामायण सुनना और रामायण को रामलीला देखना, या उसमें जो रामायण सीरियल आपने देखा, कितना अंतर रहा। जिनको जिंदगी भर रामायण पढ़ते हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे उन्होंने रामायण सीरियल देख लिया तो बच्चे को भी समझ में आ गया कि राम क्या है और सीता क्या है। तो एक नाटकीय मंचन का रूप भावों को देने की परंपरा रही है। कोई भी भाव रहे हैं, उन भावों पर कवियों ने नाटक लिखे। तो नाटक की परंपराएं रहती हैं, परंपराएं चलती रही हैं, इसको हम नकार नहीं सकते, एकदम गलत भी नहीं कह सकते। मास्टर भरतेश जैन ललितपुर महाराज जी का नन्हा भक्त। इसके पश्चात तैयार रहें श्री सत्येंद्र जैन पद्मा जैन इंदौर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु सभी शिवरार्थियों की ओर से नमोस्तु। गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है कि कभी कभी धर्म के प्रति रुचि ज़्यादा रहती है, कभी कभी कम रहती है। ऐसा क्या उस दिन के आहार करने से होता है क्या, या कोई अंतराय कर्म रहता है उस दिन का? कर्म कभी कम कारण बनता है, प्रमाद कारण बनता है। प्रमाद के कारण से व्यक्ति हानि और लाभ को नहीं देख पाता, इसलिए कई बार उसमें प्रमाद आ जाता है। लेकिन प्रमाद आना उतना खतरनाक नहीं है जितना कि प्रमाद के बाद तुरंत जागृत हो जाना चाहिए। जैसे ही परिणाम मंद पड़ते हैं, उन्हीं परिणामों को पुनः उत्साहित करने के लिए नैमित्तिक क्रियाएं बताई गई। नैमित्तिक क्रियाओं के माध्यम से जिनकी उपादान दृष्टि कमजोर होती है, उनके जीवन में ऐसा होता है, क्योंकि उनकी उपादान दृष्टि बिल्कुल भी कमजोर है और निमित्त दृष्टि बलजोर होती है। तो जब निमित्त दृष्टि बलजोर होती है, ऐसे व्यक्ति निमित्त से प्रभावित होते हैं। अच्छा निमित्त आ जाएगा तो अच्छे भाव कर लेंगे, बुरा निमित्त आ जाएगा तो बुरे भाव कर लेंगे। अपना आत्मीय जन आ गया तो राग कर लेंगे, दुश्मन आ गया तो द्वेष कर लेंगे। यानी स्वयं की उपादान शक्ति कुछ नहीं है, जैसा बाजा बचा वैसा नाचने लगे। तो इसी निमित्त बुद्धि, निमित्त दृष्टि जिनकी बन जाती है, वो स्वयं की उपादान दृष्टि उनकी सोई हुई रहती है। और जो महामना होते हैं, श्रमण होते हैं, इनकी उपादान शक्ति प्रबल होती है। अच्छे बुरे कैसे निमित्त मिलते जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। शत्रु मित्र कोई भी भूल जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी उपादान शक्ति जागी हुई है। तो उपादान शक्ति को जगाने के लिए तो व्यक्ति को तत्व दृष्टि चाहिए, तत्व चिंतन चाहिए, तब बनता है। बाकी आप लोगों की निमित्त दृष्टि ज़्यादा है, इसलिए आप लोगों को मंदिर बनाए, इसलिए आप लोगों को महाराज लोग आपके नगरों में आते हैं, इसलिए ये शिविर लगाए जाते हैं, इसलिए नमोकार मंत्र बनाया जाता है, इसलिए भगवान की मंदिर में मूर्ति, क्योंकि निमित्त पाकर के ही तुम सुधरोगे। यदि मूर्ति हटा दी जाए तो उतना मन नहीं लगेगा, और मूर्ति रखी है तो यदि यहाँ पर महाराज बैठे हैं, तुम लोग कितने शांत बैठे हो? क्या तुम लोग इतने शांत हो? नहीं है। अभी मैं हट जाऊंगा तो फिर देखना क्या होता है। तो ये कहलाता है निमित्त। अब तुम लोगों की निमित्त बालक जैसी स्थिति बनती है, इसलिए गृहस्थ को आगम में बालक कहा। बालक स्वयं में जागरूक नहीं हो पाता, निमित्त बन जाए उसको। जो निमित्त दिख जाता है उसके परिणाम वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए अच्छे परिणामों के लिए सदा अच्छे निमित्तों के बीच में रहो, यही उपदेश संगति के रूप में दिया जाता है। हे मेरा श्री जी, मेरे परिवार में
मेरे दादू ललितपुर की जैन समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरी आपसे यह जिज्ञासा है, आपने प्रवचन उपरांत बताया था कि कभी भी शिष्य को अपने गुरु से ऐसे नमोस्तु नहीं मांगनी चाहिए कि वो उसकी तरफ हाथ उठाए उसे देखे, उसे तो अपने नमोस्तु करना चाहिए। गुरुदेव उसे आशीर्वाद देते हैं। महाराज श्री जी, हम लोग आपको ललितपुर से नमोस्तु करते हैं, आपको क्या पता चलता है कि हम लोगों ने आपका नमोस्तु की? मुझे ये पता नहीं करना है कि तुमने नमोस्तु किया है कि नहीं, और तुम्हें ये पता नहीं करना है कि महाराज ने आशीर्वाद दिया है कि नहीं। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। श्री सत्येन जैन, पद्मा जी जैन, इंदौर, दोनों मिलकर एक ही जिज्ञासा रखेंगी। इसके पश्चात तैयार रहें कुमारी अवनी जैन, बंडा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु दीक्षामी महाराज, दीक्षामी महाराज। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि घर में रहते हुए पाप कर्म कैसे कम से कम हो और पुण्य कर्म कैसे बढ़े? जो कर्म तुम गृहस्थी में करते हो उसी को धर्म बना दो ना। गृहस्थी तो छोड़ नहीं सकते, घर में झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगी। बस देख के लगा दो तो झाड़ू भी लग जाएगी और धर्म भी हो जाएगा। पानी तो पीना ही पड़ेगा, बिना पिए तो नहीं रह पाओगे। छान के पी लो, प्यास भी बुझ जाएगी और धर्म भी हो जाएगा। रोटी तो खाना ही पड़ेगी, रात में नहीं खाना, दिन में खा लेना तो पेट भी भर जाएगा और धर्म भी फल जाएगा। हर चीज में दो प्रकार का धर्म होता है। एक कर्म विहीन धर्म जो श्रमणों का होता है। गृहस्थों का धर्म कर्म को ही धर्म बनाओ। जो भी तुम कर्म कर रहे हो उसी को धार्मिक रूप दे दो तो दोनों काम चल जाएंगे, धर्म भी हो जाएगा और कर्म भी हो जाएगा। नमस्ते। कुमारी अवनी जैन, बंडा। इसके पश्चात तैयार रहें कुमारी आदिका जैन, भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, मेरी यह जिज्ञासा है कि जब हम किसी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें 2-3 नंबर से रह जाते हैं, तो ऐसा किस कर्म की वजह से होता है? और जब हम अपने आराध्य गुरुदेव के बहुत दिनों बाद दर्शन करते हैं तो आंख में आंसू किस कारण से आते हैं? नमोस्तु महाराज जी। नंबर तो अपने क्षयोपशम और पुरुषार्थ में कहीं कमी रह जाती है, और क्षयोपशम की जितनी कुवत होती है उतना ही होता है। सभी यदि 100/100 नंबर प्राप्त कर लें तो फिर 100 नंबर का कोई मूल्य नहीं रहेगा। 100 नंबर बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं, इसलिए 100 नंबर का मूल्य है। यदि जितने इंटरव्यू में बैठे हैं सभी को 100/100 नंबर मिल जाएंगे तो व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। इसलिए कर्म की प्रकृति का ऐसा क्षयोपशम होता है कि प्रसाद करने पर भी नंबर होते हैं। कोई बात नहीं, उन कम नंबरों में जो सर्विस लगती है वह करो। पड़ोसी की थाली देखकर रोटियां मत खाओ, अपनी जठराग्नि देख करके रोटी खाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। कुमारी आदिका जैन, भोपाल। इसके पश्चात तैयार रहें श्री राजेंद्र जैन, बक्सवा, पूर्व स्नातक, सांगानेर। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, मेरी यह जिज्ञासा है कि कभी कभी कुछ नॉनवेज लोग हमें प्रमुख बनाकर कहते हैं कि तो हवा पानी में भी जीव होते हैं, उसको भी लेना छोड़ दो। तो हम उनको कैसे समझाएं कि एक इंद्रिय जीव और 5 इंद्रिय जीव में के हिंसा में अंतर होता है? उनको ये समझाएं कि एक व्यक्ति ने एक चींटी का मर्डर कर दिया और एक व्यक्ति ने किसी राष्ट्रपति का मर्डर कर दिया, दोनों पर एक ही धारा लगेगी कि अलग अलग लगेगी? चींटी को किसी ने मार दिया तो क्या उसकी FIR लिखी जाएगी? हैं? और किसी बड़े आदमी को, मनुष्य को मार दिया तो, मनुष्य में भी बड़े आदमी को मार दिया तो? इसी प्रकार से उपयोगिता के अनुसार हिंसा का पाप लगता है। कौन सी वस्तु को नष्ट किया है, जिससे कितनी हानि लोगों की हुई है, उस हानि के हिसाब से पुण्य पाप की व्याख्या देखी जाती है। एक चींटी मरने पर उतनी हानि नहीं हुई, लेकिन किसी ने एक मनुष्य का मर्डर कर दिया तो कितनी हानि हुई। वो क्या क्या नहीं कर सकता था। वो जीवित रह कर के राष्ट्रपति बन सकता था, प्रधानमंत्री बन सकता था, वो एक बेटे का पिता भी हो था, मुनिराज साधु भी बन सकता था। उस आदमी में कितनी योग्यताएं हैं। उसने मनुष्य की हत्या नहीं की है,
मनुष्य जितनी योग्यताएं प्राप्त करता है उतनी योग्यताओं की हत्या हुई है, उसका पाप बढ़ता है। और चींटी की कितनी योग्यता है, चींटी क्या क्या बन सकती है, क्या क्या योग्यता है। वातावरण के प्रदूषण को दूर करती हैं, प्रदूषण को दूर। तो मात्र एक ही हानि है कि चींटी से जो प्रदूषण का दूर होने की स्थितियां हैं, इन हवाओं से, इन पेड़ पौधों से जो ऑक्सीजन मिलती है, प्रदूषण दूर होता है, बस उतना ही हानि है। लेकिन मनुष्य को, पशु को, बकरे को, मुर्गे को, अंडे को, इनमें कितनी योग्यताएं होती हैं। एक बेटा अनाथ होता है जब कोई एक जानवर मरता है, वो परिवार से वंचित, तो उन योग्यताओं के अनुसार हमारे यहाँ पुण्य पाप लगता है, ऐसा उनको समझाना चाहिए। श्री राजेंद्र जैन बक्सवा। इसके पश्चात तैयार रहें अशोक कुमार बड़कुल, अध्यक्ष जैन पंचायत पटेरा व सभी समाजजन। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आचार्य श्री से प्रथम दीक्षित शिष्य मुनि श्री भूतबली सागर जी का आष्टा नगर में संलेखना समाधि मरण हो गया। और मेरा क्वेश्चन यह है कि छपक मुनिराज की अवस्था क्या होती है? छपक मुनिराज की अवस्था ये होती है कि वो समस्त विकल्पों से निर्वृत्त होकर कसाय और शरीर दोनों का संलेखन करते, दोनों को धीरे धीरे करके क्रश करते हैं, जिससे प्राण घात का दोष नहीं आता। और कसायों के प्रति उनका निरीवृत्ति हो जाती है, पर पदार्थों के प्रति उनकी निरीवृत्ति हो जाती है, सबके प्रति उनकी मैत्री भाव हो जाता है। समाधि का सबसे बड़ा रूप है खम्मामि शव्य जीवाणाम शव्य जीवा खमंतु में मैत्री में शव भूदेशु वैरम मध्यम न केंडवे। ये परिणाम मुख्य है समाधि का। पूज्य बरबटके महाराज ने भगवती आराधना में समाधि के समय यदि इतना परिणाम भी आ गया, मेरा किसी से बैर नहीं, मैं किसी का बैरी नहीं, सबसे मैत्री भाव रखता हूँ, इस प्रकार का परिणाम ही छपक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और भैयावृत्ति करने का कैसा, वो क्या पुण्य होता है? वो तो भैयावृत्ति करने वाला का यही पुण्य होता है कि वो जैसे कि भैयावृत्ति करेगा, कल उसका मरण भी वैसे ही होगा। अशोक कुमार बड़कुल, अध्यक्ष जैन पंचायत पटेरा व सभी समाजजन। इसके पश्चात तैयार रहें श्रीमती सुधा जैन एवं श्री प्रवीण कुमार जैन, नौगांव। दोनों मिलकर एक ही जिज्ञासा। आप भूतबली महाराज आचार्य के प्रथम शिष्य नहीं थे, आप भूल में हैं, बहुत बाद में उनकी दीक्षा हुई थी। ये बात कह सकते हैं, अब आपने स्मरण दिला दिया। प्रथम दीक्षा उनकी होने वाली थी अजमेर के अंदर सन 1974 में, लेकिन जैसे ही दीक्षा की बात चर्चा हुई, मुहूर्त आदि निकाले गए, उसी समय उनके उदर में बहुत तीव्र वेदना हुई। और तीव्र वेदना होने पर ब्रह्मचर्य अवस्था में ही तुरंत उसी दिन तुरंत प्रेजेंट पोजीशन में आचार्य श्री प्रवचन में बैठे थे। डॉक्टर ने कहा इसी समय इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो दीक्षा की तिथि थी, होने की स्थिति थी, लेकिन उधर शूल होने से ऑपरेशन हुआ, तो फिर उनकी दीक्षा रुक गई। दीक्षा रुक जाने से फिर दीक्षा नहीं हुई, ब्रह्मचारी ही रहे। फिर सन 1975 के बाद 76 में जब कुंडलपुर आए, उस समय उनकी 5वें नंबर पर क्षुल्लक दीक्षा हुई थी, ऐसा मानना चाहिए इतिहास। क्योंकि आपने बोला और मेरे सामने बोला तो ये सारे विश्व में बात चली गई। अपन भले गांव में बैठे हैं, चैनल के माध्यम से पूरा विश्व सुन रहा है, पूरे विश्व में बात चली गई और रिकॉर्डेड हो गई कि महाराज के सामने प्रथम शिष्य घोषित किया। इसलिए आपकी भूल सुधार के लिए मैंने स्पष्टीकरण दिया है, क्योंकि ये चैनल है, वो तो गई मुंह से निकली के बाद गई, आप लौटा नहीं सकते, और सारे विश्व ने सुन लिए। अपन बैठे भले एक गांव में छोटे से हैं, लेकिन यहाँ से जो आवाज़ जा रही है सारा विश्व प्रेजेंट पोजीशन पर सुन रहा है। इसलिए इतिहास सही तरह जान करके बोलना चाहिए, अनुमानित नहीं।
पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति पटेरा का बारंबार नमोस्तु एवं शुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज श्री, यह तीर्थंकर दिवस जो आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक के महोत्सव पर मनाया जाता है, हम सभी पूरे भारत की समाज उसको किस रूप में मनाएं। और मैं 3 दिन से बोल रहा हूँ इसी पे, और प्रतिदिन यही प्रश्न हो रहा है। मैं बोल चुका हूँ, कल भी बोला, परसों भी बोला। आप लोग अपने अपने नगरों में अपने अपने हिसाब से मनाएं। हमने इसका नाम तीर्थंकर दिवस दिया था कोरोना के समय पर, क्योंकि प्रथम तीर्थंकर होने से इनका नाम तीर्थंकर दिवस रखा। और आदिनाथ भगवान का एक क्षेत्र सबसे पुराना गोलाकोट, उसका नाम भी तीर्थोदय तीर्थ इसलिए दिया कि ऋषभ देव ने ही प्रथम तीर्थ का उदय किया था। बाकी आप लोग पटेरा है। अब तारीख मेरी कहाँ कैसी होगी, हमारे लिए कोई भी महोत्सव मनाने के लिए हमारे मूलाचार में नहीं लिखा, आपके लिए लिखा है, तो आप खूब मनाएं। हमारी कहाँ स्थिति क्या बनेगी वो आपका पुण्य पाप है, क्योंकि हम साधु लोग सब अनियत बिहारी होते हैं। हम लोगों के लिए कोई भी महोत्सव, कोई भी उत्सव मनाने की आगम में कोई आज्ञा नहीं है, क्योंकि हम लोग अपना खुद का उत्सव नहीं मनाते तो भगवान का भी नहीं मनाना। तुम लोग तो अपने उत्सव मनाते हो, जन्मदिन मनाते हो, शादी विवाह खूब ठाट से करते हो, तो फिर तुमसे कहा जाता है उन उत्सवों में किए हुए पाप को धोना है तो भगवानों का उत्सव मनाओ, इसी से धुलेगा। श्रीमती सुधा जैन एवं श्री प्रवीण कुमार जैन नौगांव दोनों मिलकर एक ही जिज्ञासा रखेंगे। इसके पश्चात तैयार रहें श्री प्रवीण जैन सोनू हटा। हे गुरुवर नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे कहीं पर कोई दान दिया हमने और वो प्रोजेक्ट वहाँ पर फेल हो गया, तो फिर अपन को उसमें दोष लगेगा या कमेटी को? वहाँ को सूचना देने के बाद उस दान को अन्यत्र भी दिया जा सकता है। पोस्टू गुरुदेव, इच्छामी गुरुदेव। गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें और क्या चिंतन करें कि हमारा मन हमेशा एकाग्र रहे और हमारा जीवन अनुशासित रहे? यदि उस अवस्था में लग गया होता मन एकाग्र, तो हम लोग बाबा जी नहीं बनते। फिर जाओ। सुश्री टीसा जैन अहमदाबाद। इसके पश्चात तैयार रहें कुमारी अवधि जैन बंडा। मेरे और अहमदाबाद की समाज की ओर से पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। पूज्य श्री, आपके आशीर्वाद से हमारे गुजरात के अहमदाबाद शहर में 2 वर्ष से समन संस्कृति संस्कार शिविर लग रहा है और इस वर्ष भी मई माह में लगने जा रहा है, जिससे हम सभी के ज्ञान का विकास हो रहा है। महाराज जी, इसके आभार में आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि दुख और संकट के समय में हमें क्या करना चाहिए और ये परिस्थिति से हम कैसे निकल सकते हैं? दुख के समय हमारे शास्त्रों में 2 धर्म ध्यान कहे गए, विपाक विषय और अपाय विषय। ये 2 धर्म ध्यान ऐसे हैं जो हर संकट पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संकट आते ही आर्त ध्यान आता है। संकट आर्त ध्यान का निमित्त है, लेकिन ज्ञानी पुरुष उस संकट में विपाक विषय अपाय विषय धर्म ध्यान के माध्यम से आर्त ध्यान को धर्म ध्यान में परिवर्तित कर देता है। उस समय ये जरूर विचार करना चाहिए, जो दुख हमारे ऊपर है, यह दुख हमने कभी किसी को दिया होगा तभी ये दुख आया है, अन्यथा नहीं आ सकता। ऐसा चिंतन करने से, क्षमता भाव रखने से कर्म भी शांत हो जाता है। अवधि जैन के पहले प्रवीण जैन मोनू हटा अपनी जिज्ञासा रखें। इसके पश्चात कुमारी अवधि जैन बंडा।
महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, महाराज श्री अनुभव में आता है, कहते हैं कि कर भला सो हो भला, लेकिन आज पंचम काल में अच्छा करने से बुरा क्यों होता है? महाराज श्री जिज्ञासा का समाधान करें। महाराज श्री अनुभव में ऐसा सुना जाता है कि कर भला सो हो भला, अपितु आज पंचम काल में कितना भी अच्छा करें लेकिन उसका परिणाम बुरा ही मिलता है, ऐसा क्यों है महाराज श्री? ऐसा लगता है अपन को कि अच्छा करने का बुरा परिणाम मिलता है। हम उतना अच्छा कर ही नहीं पाते हैं जितना अच्छा परिणाम मिलना चाहिए। व्यक्ति बीज तो बो दिया, वो सोचता फसल क्यों नहीं आई, बीज क्यों नहीं आया, पानी तो दिया ही नहीं था, खाद तो दिया ही नहीं था, वो स्थान योग्य नहीं था बीज बोने के जहां हमने बो दिया। बीज था, सही था, लेकिन वो स्थान ही नहीं था बीज बोने का जहां हमने बीज बो दिया। और फिर बाद में दोष देते हैं बीज खोटा था, लोग कहते हैं बीज से फल आते हैं, हमने बीज बोया तो कुछ भी नहीं आया। तो भला करने के लिए भी हमें खेत देखना, किसका भला करना। सीखता को जीजिए जाको सीख सुहाए, सीख जो दीनी वान रही घर घर चिड़िया का जाए। तो सीख उसे ही दी जाती है, वो बीज है, बीज बोना है तो जहाँ कहीं बो दो, पत्थर में रेत में बो दो। ये तो देखो कि इसके साथ भला करने के लिए ये भला करने योग्य है अथवा नहीं। सांप को दूध पिलाओगे तो क्या होगा? अब तुमने कहो मैंने तो दूध पिलाया था, भला किया था और सांप ने काट लिया, अरे ये भी तो देखना चाहिए कि वो कौन है, तो ये निर्णय देना चाहिए। जिज्ञासा रख रही है अवधि जैन बंडा। उससे पहले मैं एक सूचना दे दूं आपके लिए। आज मड़ियादो जहां गुरुजी की अनुकंपा आशीर्वाद से एक नवीनतम जिनालय वहां पर निर्मित हो रहा है और वो समाज आज गदगद है कि हमारे श्री जी को उच्च स्थान गुरुजी की कृपा से मिल रहा है। कल गुरुजी ने बताया था कि ये पूरा जली हुई लकड़ी के समान बिल्कुल बेकार स्थान पर ये श्री जी विराजमान है और वो स्थान ऐसा है कि दूसरी जगह बनाना जरूरी है। और शिलान्यास हुआ और उसके बाद में देवों के द्वारा वर्षा भी हुई। आज वो मड़ियादो समाज, मड़ियादो को मानना तो पड़ेगा, अतिशय तो है उसमें। हाँ। क्या अतिशय है? क्यों देखो बता रहा हूँ मैं। एक दिन पहले मड़िया समाज इतनी असमर्थ थी कि उस असमर्थ की मैं ताज्जुब कर गया कि इतने सालों की उम्र में पहली बार कोई गांव मिला इतना असमर्थ। लेकिन रात भर में 24 घंटे के बाद वही समाज पता नहीं कितना समर्थ हो गया कि पूरा मंदिर बनाने की शक्ति आ गई। इतने जल्दी बीज में गरीब अमीर बन सकता है, ये मैंने मड़ियादो में देखा। ये सब गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव है। महाराज जी ने जो सामायिक के समय में चिंतन किया होगा, भगवान के सामने बैठकर के चिंतन किया होगा, जो अनुग्रह जो आशीर्वाद उनके मन से निकला, वो समाज संस्कारों की ओर भी आगे बढ़ रही है और वहां एक पाठशाला का संचालन भी होगा और पाठशाला का ये फॉर्म यहाँ पर लेकर के आए हैं। मैं आपको बता दूं अब संस्कारों की ओर भी जाएगा, यानी भक्ति की ओर भी जाएगा मड़ियादो, संस्कारों की ओर। पाठशाला के लिए कमेटी के लिए कमेटी बना ली, कहाँ है? हाँ ठीक, यही कमेटी है। महाराज श्री में सभी पंचायत से मेरा कहना है पाठशालाएं जीवित रखो। पाठशालाएं जीवित रहेंगी तो ये समाज जीवित रहेगी, ये धर्म जीवित रहेगी। इसलिए जैसे बने पाठशालाओं के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। इन पाठशालाओं में थोड़ा बहुत खर्च आता है बच्चों के पुरस्कार के लिए। किताबें वगैरह तो आप नहीं खरीद पाए तो कोई बात नहीं, सांगानेर से आपको एक एप्लीकेशन दे देना, वहाँ से निःशुल्क आ जाएंगे। लेकिन बच्चों को जो पालते हैं तो उनको पुरस्कार देने के लिए, रविवार आदि के लिए विशेष पूजन पाठ आदि उनको नाश्ता पानी कराने के लिए समाज को तैयार रहना चाहिए। पाठशालाएं जीवित रखो ऐसे ही जैसे आज तुम्हारे यहाँ कहा जाता है कि बिना पढ़े लिखे का आज के युग में कोई मूल्य
नहीं है। इसी प्रकार आज के समय बिना पाठशाला के तुम्हारी समाज का भी कोई मूल्य होने वाला नहीं है। इससे जैसे बने तैसे मर्यादा वालों को, भय कमेटी को कि पाठशाला को प्रोत्साहित करें, उत्साहित करें। सांगानेर परीक्षा बोर्ड से पाठशाला जोड़ने का कोई भी शुल्क नहीं है, 1 रुपए का भी शुल्क नहीं है, ना तो परीक्षा फीस का है ना कुछ है। आपको किताबें भी नहीं ले सकते हैं, तो गुरुजी ने कहा है कि एक फॉर्म भर कर दीजिएगा, किताबें भिजवाने की हम लोगों की व्यवस्था है। आपको एक नंबर पर प्रदीप जी से संपर्क करना है 93 140 30 108 पर, और आपके पास में वो फिर स्वयं कार्यवाही वो खुद करेंगे। और यदि शिविर लगाना है तो आप विकास जी से संपर्क करिएगा, निःशुल्क शिविर लगाए जाएंगे। विद्वान को सिर्फ आपको कुछ नहीं देना है किराए के अलावा, और सारा खर्च कॉपी किताब पेंसिल डायरी किट और गिफ्ट सारी चीज संस्थान से गुरुजी के आशीर्वाद से निःशुल्क प्रदान होगी। नंबर विकास जी के संपर्क करना है 93 140 50 108 पर। आपको सारी जानकारियां सब कुछ आपके यहाँ पर शिविर हो जाएगा। और द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम में कल महाराज जी ने, गुरुजी ने कहा था कि हर एक पाठशाला की बहनों को द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम से जोड़ना है, तो ऋषभ जी से आप संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर 93 140 222 40 नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं इतनी जानकारी के लिए। और जिज्ञासा रख रहे हैं अवधि जैन, और उसके बाद में श्री शैलन जी, मयूर जी, नवीन जी निराला एवं सदस्य हमारी कुंडलपुर कमेटी के पूर्व पदाधिकारी गण हैं, उनसे मैं जिज्ञासा के लिए निवेदन। नमोस्तु महर्षि इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, पढ़ाई में ऐसा कौन सा मार्ग चुने जिससे माता पिता का कर्तव्य भी पूरा कर सके और धर्म मार्ग में भी आगे बढ़ सके? नमोस्तु में पढ़ाई के इतने मार्ग खुले हुए हैं, अब पढ़ाई के मार्गों में चलने के लिए तो आजकल तुम लोग ही समझ सकते हो कि किस मार्ग पर चलने में तुम्हें सफलता होगी। सर्वोत्कृष्ट मार्ग चलना ही श्रेष्ठ है ऐसा नियम नहीं है, निकृष्ट मार्ग चलने योग्य नहीं है ऐसी बात नहीं है। कुवत देखो कि हम जिस लाइन पे चल रहे हैं उस लाइन पर हम सफलता पाके खुशी मना पाएंगे या नहीं। उस मार्ग पे नहीं चलना जिस पे हम मंजिल पर ही ना पहुंच पाए। मान लीजिए कोई कलेक्टर बनना सबसे अच्छी चीज़ है, IAS IPS ऑफिसर बनना कोई बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन हम उसके प्रयास कर रहे हैं और नहीं सफल हो पा रहे हैं। उससे अच्छा है कि हम क्लर्क की दौड़ में आगे लगते तो क्लर्क बन की सफलता तो प्राप्त करते कि मैंने सफलता प्राप्त की है। फेल होने की अपेक्षा सफलता पर ध्यान दो। हम किसी बहुत हायर एजुकेशन की तरफ बढ़े और विफल हो गए, इसके अच्छा है कि हम मध्यम बढ़ें और पास होकर दिखाएं, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। करोड़ों का बनज करके अंत में दिवालिया होना ठीक है कि छोटा सा धंधा करके दिवाली मनाना ठीक है? आप लोग बोलो भैया। करोड़ों का व्यापार किया, करोड़ों लगा दिए, सब जायदाद बेच के लगा दिए और अंत में क्या हो गए? दिवालिया। और एक व्यक्ति ने छोटा सा धंधा किया लेकिन दिवाली मना रहा है खुशी खुशी, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? बस सारे जगत के डिप्रेशन का मंत्र दे दिया हमने। अपनी शक्ति देखो कितनी है। यदि हमारी शक्ति, बस उस शक्ति देखो जिस शक्ति पे हम सफलता प्राप्त करके सफलता की शाबाशी अपने आप को दे सकें कि जिस रास्ते पर मैं गया उस पर मैंने सफल होकर दिखा दिया, जिस पढ़ाई करने में गया उस पढ़ाई में मैंने पास होकर दिखाया, जिस सर्विस का हमने फॉर्म भरा, इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में मैंने पास करके दिखा दिया। ये हौसला आपको अपने अंदर लाना चाहिए। इसमें हमने सारे युवाओं का जवाब दे दिया है। शैलेंद्र मयूर एवं समस्त कुंडलपुर कमेटी, इसके पश्चात तैयार रहें डॉक्टर प्रदीप जैन, पूर्व स्नातक सांगानेर। मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। मुनि श्री कुंडलपुर में इतना संघ पहुंच गया, लेकिन जिस स्थान पर गुरुजी विराजमान रहते थे वो कमरा आज भी बस एक सिंहासन है, सिंहासन के ऊपर एक ज्योति जल रही है।
लेकिन इतने संघ होने के बावजूद भी वहां पर गुरुजी की कमी और गुरुजी की कैसी वर्गना जैसे कोई है ही नहीं पूरे ज्ञान साधना केंद्र में। हम लोग को गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसे कृतार्थ करो कि गुरुजी का याद हम लोग याद करें। नमो। देखो, आचार्य श्री मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी कहा था, वो अद्वितीय थे, उसकी पूर्ति तो कभी होगी नहीं। हम 350 लोगों में 100 साधुओं में भी किसी की समर्थ नहीं है कि पूज्य गुरुदेव की बराबरी कर सके या उनकी पूर्ति कर सके। वो इनका एक ऐसा युग था, वो ऐसे युग पुरुष थे जो उस युग पुरुष को युग के साथ ही 2 प्रकार के पुण्य होते हैं। एक पुण्य होता है जो संस्कृति के रूप में चलता है कि व्यक्ति चला जाए तो उसके बाद भी दूसरा व्यक्ति उसको उसकी पूर्ति करा, और योग होता है कि उसका पुण्य उसी के साथ चला जाता है। तो हमारे पूज्य गुरुदेव का जो पुण्य था, जो साधना थी, जो ज्ञान था, जो तपस्या थी, उसकी पूर्ति करने का तो कोई आज सोचे तो वो गलत है, हो ही नहीं सकता। बस अब एक ही बात है कि उनके सिंहासन पर हम सदा दीपक जलाते रहें, यही हमारे अभाग्य हैं। उनके सिंहासन पर बैठने लायक तो आज दुनिया में कोई पैदा हुआ नहीं है, नहीं, और निकट भविष्य में दिख नहीं रहा है कि उनके समान कोई तेजस्वी, उनके समान कोई आचार्य, उनके समान कोई संत शिरोमणि कल्पना नहीं करना है ही नहीं। बस अब तो एक ही बात है कि उनके सिंहासन पर हम दीपक की ज्योति जला करके जलाते रहें, यही हमारा अभाग्य मानना चाहिए। और इतना ही अब हमारे पास करने लायक बचा है, बाकी तो सब औपचारिकताएं हैं, सुबह सब होना है, हो जाएंगे। स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु। 4 तारीख भी हम लोगों को बहुत दूर लग रही है गुरुजी, ऐसे लग रहा है कितना लंबा समय है 4 तारीख जब आपका प्रवेश होगा। महाराज श्री, ये गुरुजी की कृपा और बड़े बाबा की कृपा, साथ में आपका अतिशय है कि जिनने कल शिलान्यास किया और 1 लाख रुपए की राशि समर्पित की थी और उनके आज यहाँ भाव बन गए हैं। 4 तारीख का हल्ला हो रहा है प्रवेश का, मैंने तो अपने मुंह से 4 तारीख निकाली नहीं। अब ये बात अलग है कि भक्तों ने सोचा है तो उनकी भावना पूरी हो जाए, उनका पुण्य है। नमोस्तु। हाँ, भक्त, मैंने तो कभी घोषित किया नहीं, कहा नहीं। हम अपने साधु संग पूछते हैं तो जरूर बता देते कि अनुमानित इतना इतना चल रहे हैं तो इतने दिन में पहुंच जाएंगे। मैंने तो यहाँ से कभी घोषित किया नहीं, फिर भी भक्त लोग उस तारीख को चयन करते हैं तो मैं भी प्रयास करूंगा कि भक्तों की भावना पूरी हो जाए। नमोस्तु। आपके मुख से निकला कि अतिशयकारी पारसनाथ भगवान हैं, और वो अतिशय 2 दिन से हम भी देख रहे हैं गुरुजी आपके सानिध्य में, और आपका जो महान अतिशय है उसको भी देख रहे हैं। उसी में आज कड़ी में आज जिन्होंने कल 1 लाख रुपए में शिलान्यास किया था, उनके इतने भाव बने कि अमरचंद जी, सतीश चंद जी जैन सिंगई मड़िया 2 वालों ने 1 कलश की राशि समर्पित करके जो शिलान्यास किया था, आज यहाँ भाव बढ़ा करके वो राशि 2 कलश की कर दी है। मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि आए और गुरुजी के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। जिज्ञासा रख रहे हैं डॉक्टर प्रदीप जैन, हमारे स्नातक हैं, शिविर हेतु पुस्तक निर्माण भी कर रहे हैं, और इनकी कक्षाएं संस्कृत में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दूरदर्शन पर भी प्रसारित हो चुकी है। आइए प्रदीप जी जिज्ञासा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आपकी मुस्कुराहट से पूरा जीवन सुधर जाता है गुरुदेव। छतरपुर से यहाँ तक बिहार हो रहा है और प्रमाण मिल रहे हैं कि वकीलों का धंधा आपने बंद कर दिया है। जितने भी आपसी विवाद थे वो आपके दर्शन से सुलझ रहे हैं। बेचारे डॉक्टर्स की दुकानें बंद हो गई हैं, आपके दर्शन से रोगियों का रोग दूर हो रहा है। बंजर भूमि में लगी हुई आग में मंदिर बन रहे हैं, भगवान पारसनाथ का मंदिर बन रहा है, वेदिका पर विराजमान हो रहे हैं। गुरुदेव, बाकी सबका तो ठीक है, परंतु ये जो वकील हैं, ये जो डॉक्टर हैं, इनकी भावना जो अब थोड़ी सी कमजोर हो रही है, इनकी उपादान शक्ति कैसे जागृत हो और ये भी कैसे शुभोपयोग में लाएं। नमोस्तु गुरुदेव। एक बार प्रश्न टोंक में हुआ था राजस्थान में, एक वकील साहब थे भागचंद जी, तो मैंने कहा कि भागचंद जी, वहाँ भी कोई विवाद था, वो निपटा था। मैंने कि भाई
ऐसे ही निपटा दिया तो तुम्हारे वकीलों क्या होगा? तो वो वकील तो वकील ही होता है। उन्होंने कहा महाराज आप चिंता मत करो, जब तक दुनिया में 2 मूर्ख जिंदा हैं वकील कभी भूखा नहीं मरेगा। और सारे मूर्ख आपकी बात समझेंगे नहीं और सारे मूर्ख आप तक पहुंचेंगे नहीं। तो जब तक 2 मूर्ख जिंदा हैं वकील कभी भूखा नहीं मर सकता। मैंने कहा ये बात तो पते की है, इसलिए अभी मूर्ख बहुत है जिन वकील लोग उससे धंधा चला लेंगे। सारा मिल गया, जो आपके नजदीक रहेगा वो मूर्ख कभी हो ही नहीं सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। अंशुल जैन बड़बुल ललितपुर, इसके पश्चात अंशुल जैन बड़कुल ललितपुर, इसके पश्चात तैयार रहें बहन आकृति जैन शहपुरा। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा ये है, पंचकल्याणक में जन्म कल्याणक अभिषेक की पंडुक सलाह जो रहती है उसको स्थायी रखना चाहिए कि नहीं? अब वो तो जगह मिलने के ऊपर है। यदि अपनी जगह है, कोई बाधा नहीं है तो स्थायी रख लेना चाहिए, और नहीं है तो फिर अस्थायी भी बनाई जाती है। शास्त्र में उसके संबंध में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, वो जैसी व्यवस्था हो वैसी कर लेना चाहिए। बहन आकृति जैन शहपुरा, इसके पश्चात तैयार रहें कुमारी आस्था जैन हटा। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिबारी नमोस्तु एवं छुल्लक जी के चरणों में त्रिबारी इच्छामी। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि धर्म और कर्तव्य में क्या अंतर है? धर्म जो है वह आत्मा की तरफ अभिमुख करता है। धर्म एक श्रद्धा का विषय बनता है, कर्तव्य क्रिया का विषय बनता है। जब व्यक्ति धर्म को लक्ष्य बना लेता है उस समय उसका जो क्रिया करना है वह कर्तव्य है। जैसे मुनि मेरा धर्म है, लेकिन देख के चलना मेरा कर्तव्य है। अब सावधानी पूर्वक चलना, पीछे लगा के चलना, ये हमारा कर्तव्य है। तो धर्म पक्ष को बोलते हैं, जो हमारे लिए ध्यातव्य है, प्राप्तव्य है, और उसकी प्राप्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो कर्तव्य कहलाते हैं, आवश्यक कहलाते हैं, साधन कहलाते हैं। ऐसा कुमारी आस्था जैन हटा, इसके पश्चात तैयार रहें व्याख्याता श्री मनोज जैन हटा। मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनि श्री मेरा प्रश्न यह है कि जब हम कोई अपने करियर डिसाइड करते हैं कि हमें ये कोर्स करना है, जब लेकिन वह पढ़ाई करते हैं तो उसके बीच में पारिवारिक समस्याएं या फिर जो दोस्त लोग होते हैं वो अपने करियर में सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं और मतलब सफल हो जाते हैं और एक अच्छी इनकम होने लगती है, तो उस समय जो वो पढ़ाई हम कर रहे होते हैं तो उसमें यह लगता है कि शायद हमने कुछ गलत तो नहीं चूज़ कर लिया कि आगे जाके उसकी परेशानी हम भी उठाएं और हमारा परिवार भी उठाए। तो जो करते हैं उसमें विचलित हो जाते हैं, कभी कभी कुछ नहीं भी कर पाते। देखो, हर चीज़ में रिस्क मेंटेन तो करना ही पड़ती। घर से एक कदम चलते ही कुछ भी हो सकता है। इसका अर्थ ही नहीं कि हम चलना बंद कर दें। फिर कहें कि ऐसा कोई मंत्र बताओ जिससे कोई खतरा नहीं हो, तो ऐसा कोई खतरा भी नहीं है, मंत्र भी नहीं है जिससे कोई खतरा ना हो। हमें रिस्क मेंटेन करना ही पड़ेगी। एक कदम बढ़ाते ही कुछ भी हो सकता है, एक क्षण बाद कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों में रिस्क तो होती है, तो रिस्क के लिए अपना विल पावर बढ़ाना चाहिए। श्री शांतिनाथ दिगंबर जिनालय चोपड़ा, ये पाठशाला भी सांगानेर से जुड़ी हुई है, तो गुरुजी के समक्ष आकर श्रीफल अर्पित करें। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जोड़ना चाहती है ये हे कमेटी। स्वामी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मैं आपका बहुत पुराना भक्त हूँ, लगभग 35 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, परंतु बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं हुआ कभी। एक आध बार कोशिश की, आपने एकलव्य का प्रवचन दे दिया तो मैं शांत होकर फिर बैठ गया। ललितपुर की बात है ना। तो प्रश्न जिज्ञासा ये है कि एकलव्य बनने में फायदा है या अर्जुन? जैसे अंदर गुदगुदी आ रही हो वैसा।
चलो प्रश्न करें आगे। गुरुदेव, कुंडलपुर कमेटी के अध्यक्ष एवं पूरी समिति परम भक्त हैं जो आपके समक्ष पधारे हैं। गुरुदेव के चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद लें और निरंतर पधार रहे हैं। मणिपुर इंफाल से पधारे हमारे मित्र अब जिज्ञासा करेंगे। स्वागत। चले आगे का नाम बोलो। पीछे माइक वहीं जाओ। हो गया जिज्ञासा है क्या? हाँ नमस्ते महाराज श्री, मैं आपका सबसे पुराना भगत हूँ। 1996 से नारायण जी का सर्कल जयपुर से आपके दर्शन सबसे पहले किए थे, तब से मैं आपका पीछा आज तक नहीं छोड़ रहा हूँ। तो महाराज श्री, आपने मेरे बेटे को डॉक्टर बन जाएगा बोल के आशीर्वाद दिए थे पिछले साल ललितपुर में, ललितपुर के आसपास। वो डॉक्टर बन गया है पीजी का, आपका ही आशीर्वाद लगा है। और मैं अपने दूसरे बेटे को भी आपका आशीर्वाद दिलाने लाया हूँ। मैं आपका 1996 से बाप और बेटा सब आपके पीछे लगे हुए हैं। आशीर्वाद दीजिए बस सबको। ये बात्सल्य बड़ा मधुर देखने को मिला गुरु शिष्य के बीच में। अगली जिज्ञासा के रूप में हटा डाइट के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता और मेरे ख्याल से प्रबंधन कमेटी के सम्मानीय श्री मनोज जी हैं। गुरुदेव ये शिक्षक भी हैं और शिक्षक बनाते भी हैं, तो हो गए। अगली जिज्ञासा के लिए श्री ऋषि जैन सागर और तैयार रहे श्री मनोज जैन झलोन। सभी एक साथ आ जाइए। सागर वाले हैं ये। नमोस्तु गुरुदेव। जिन शासन का शेर, जिन शासन का शेर, सागर में आपकी पूज्य श्री के चरणों में सागर सकल दिगंबर जैन समाज की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में कोटि कोटि इच्छामी इच्छामी। पूज्य श्री, मेरी यह जिज्ञासा है कि पुरुषार्थ और भाग्य का क्या संबंध होता है, और पुरुषार्थ से भाग्य होता है या भाग्य से पुरुषार्थ होता है। और गुरुजी, यह भी हम पूछना चाहते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि आपकी चरण रज सागर में प्राप्त हो, आपका चातुर्मास प्राप्त हो। नमोस्तु। सागर वाले जब भी आते हैं बड़े जोश में आते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे वो ऐसे नहीं माना तो उठा के ले जाएगा, पर वजनदार हूँ, उठा नहीं पाओगे। जय जय गुरुदेव। बहुत भावना बहुत है सागर समाज की, बहुत वर्षों से चल रही है। अब पुरुषार्थ और भाग इसी में काम कर रहा है। पुरुषार्थ करते रहो, भाग का तो पता नहीं रहता क्या है, लेकिन पुरुषार्थ जरूर पता रहता है। पुरुषार्थ से कभी कभी भाग्य भी अनुकूल हो जाता है। दमोह की शिवरार्थी श्रीमती रश्मि जैन सपरिवार खड़े होकर अपनी जिज्ञासा करें। तैयार रहें श्रीमती ज्योति जैन चौधरी, दिशा चौधरी जी माइक दीजिए। तैयार रहें श्रीमती ज्योति चौधरी, दिशा चौधरी, नीलम जैन, शोभा सिंगई खोरई संयुक्त रूप से पूछेंगे। खड़े हो जाइए ज्योति जी, आप तक माइक पहुंच जाए। महाराज श्री जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि विजयार्थ पर्वत होता है, वहाँ पर विद्याधरों का जीवन कैसा होता है? वहाँ कौन सा काल होता है? वहाँ के जीवों को जन्म से विद्याएं मिलती हैं या सिद्ध करते हैं? वहाँ पर चौथे काल का प्रारंभ और अंत के समान व्यवस्थाएं होती। आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक के बीच का जो काल है, जो व्यवस्थाएं यहाँ पहले बड़े लोग होते थे, फिर कम आयु कम होती गई, हाइट कम होती गई, जो व्यवस्थाएं चतुर्थ काल की होती हैं, वहाँ सदा चतुर्थ काल प्रवर्तता रहता है। व्यवस्थाएं सट कर यहाँ जैसे ही सब खेती किसानी, व्यापार धंधा, शादी वाह, परिवार रिश्तेदार सब यहाँ जैसे ही होते हैं, सब ऐसे। चक्रवर्ती जाता है तब भी वहाँ पर विवाह आदि होते हैं, विद्याधरणियाँ भी आती हैं। तो व्यवस्थाएं सब यहाँ, उनकी बस इतनी है कि उनके पास विद्याएं भी होती, वसीयत में विद्याएं मिलती हैं। वहाँ जितने लोग रहते हैं सभी विद्यारों के बाद
कम से कम 5 विद्याएं तो जन्म से ही लेकर के आता है। 5 विद्याएं तो उस कुल में रहती ही हैं हर विद्याधर के पास। फिर विद्याएं वसीयत में भी मिलती हैं, कुछ विद्याएं सिद्ध भी करते हैं, कुछ विद्याएं दहेज में भी मिलती हैं। विद्याओं का भी दहेज होता है। जैसे आप लोग सोना चांदी देते ना, ऐसे ही दूसरा देव अपनी बेटी के साथ में उनका पिता अपनी विद्याएं दान में दे देता है, जाओ तुम इतनी विद्याएं ले जाओ। इसके कई उदाहरण मिलते हैं। प्रद्युम्न ने अपनी माँ से कितनी विद्याएं प्राप्त की थी, बहुत सारी विद्याएं जो 16 वर्ष तक जो ओरिजिनल माँ नहीं थी, फिर भी उन माँ से तो विद्याएं प्राप्त की थी और माँ ने उनको 2 विद्याएं दी थी। तो ऐसे विद्याओं का भामंडल, चूँकि भामंडल विद्याधर नहीं था, फिर भी विद्याधरों के यहाँ पला होने से वहाँ पर उनके जो गोद गया था जिन्होंने पाला, उन्होंने उसको विद्याएं देकर विद्याधर बना दिया। तो इस प्रकार की उनकी व्यवस्थाएं हैं। बाकी कर्मों की अपेक्षा जैसे यहाँ पर व्यवस्थित हैं, ऐसा ही वहाँ पर प्रवर्तता है। ऐसा श्रीमती ज्योति जी चौधरी एवं उसके बाद तैयार रहें सर्वोदय उपकार बालिका मंडल हटा। सारी बालिकाएं एक साथ आ जाएंगी बेटे। हाँ, ज्योति जी सर्वोदय बालिका मंडल हटा अपना प्रश्न पूछेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती स्नेहा जी भोपाल। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में त्रिवार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, जब हम लोग कुछ अच्छा काम करते हैं तो बहुत सारे लोग हम लोग को डीमोटिवेट कर देते हैं, इससे हम लोग वो काम नहीं करते हैं। तो हम लोग उस टाइम खुद को सेल्फ मोटिवेट कैसे करें? जब अच्छा काम करते तो किसी से प्रभावित क्यों होना? वो करते भी हैं, मतलब परिणामों को बिगाड़ते हैं, पर अपने आप में दृढ़ रहना चाहिए। क्योंकि गंदे लोग अच्छा काम पसंद नहीं करते, गंदे लोगों को अच्छा काम अच्छा लगता ही नहीं है। तो फिर हमें ये देख लेना चाहिए ये व्यक्ति ठीक नहीं है और ये काम अच्छा है, तो उनसे प्रभावित नहीं होना ही एक रास्ता है। श्रीमती स्नेहा जैन भोपाल। इसके पश्चात श्री कमलेश जैन, मामू जैन, अंचल जैन, संदीप जैन हटा, ये चारों मिलकर एक ही जिज्ञासा रखेंगे। इच्छा में महाराज जी, इच्छा में महाराज जी, अपना ज्ञान का क्षय उपशम कैसे बढ़ाएं और शुद्ध जल किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? ज्ञान का क्षय उपशम कैसे बढ़ाएं? शुद्ध जल किसे कहते हैं? ज्ञान का क्षय उपशम तो यही है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रस्सी आवत जावत है शिल पर पड़त निशान। बार बार अध्ययन कर से घोकंत विद्या, विद्या को जितना हम घोकते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, वैसे ही विद्या याद होती है, ऐसा माना जाता है। और शूद्र जल, शूद्र जल शब्द आगम में मिला नहीं कहीं। शूद्र शब्द का, शूद्र जल का उल्लेख किसी शास्त्र में देखने में नहीं है। बस इतना ही देखने में आया है, जिनकी आजीविका मृत जानवरों से चलती है, मांसाहारी होते हैं और मृत जानवरों से ही अपनी आजीविका चलाते हैं, उनके हाथों से पानी आदि के संबंध में निषेध की चर्चाएं आती हैं। बाकी शूद्र जल शब्द का ऐसा आगम में कोई उल्लेख देखने में नहीं आया। श्री कमलेश जैन, मामू जैन, अंचल जैन, संदीप जैन हटा, चारों मिलकर एक ही जिज्ञासा रखेंगे। इसके पश्चात तैयार रहें श्री राजेंद्र जैन देवरी। हेलो। पूज्य गुरुदेव के चरणों में हटा मुनि सेवा समिति की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी। पूज्य गुरुदेव, मुनि सेवा समिति के क्या दायित्व होना चाहिए, जिज्ञासा का समाधान करें। मुनि सेवा समिति के दायित्व मुनि के मुख से ही सुनोगे। श्रावक सेवा समिति के दायित्व बता दूं, हम मुनि के मैं क्या बताऊं कि क्या करना चाहिए। तो श्रावकों का कर्तव्य है, हमें मुनि सेवा समिति चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमारे पास 5 समितियां पहले से हैं।
ईरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उच्चार प्रश्रवण समिति। जब 5 समिति मेरे पास हैं तो अब 5 जो छठवीं मुनि समिति मुझे पता नहीं कहाँ से आई। आप लोगों के हैं, ये सब समितियां बनने लगी हैं। ये श्रावक के कर्तव्य होते थे। प्रत्येक श्रावक मुनि सेवक होना चाहिए। गुरुदेव, धार्मिक क्षेत्र आदि में जो हम दान करते हैं उसमें किस पुण्य का बंध होता है? दान से अपने आप से दान से भोग की प्राप्ति होती है। स्पष्ट लिखा है, भक्ति सुंदर रूपम दाने भोगम। दान से भोग यानी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, ये है। और परमार्थ के रूप में दिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री राजेंद्र जैन देवरी, इसके पश्चात तैयार रहे अर्णव लहरी दमोह। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब 24 तीर्थंकर भगवान को विश्व वंदनीय बोला जाता है तो 24 तीर्थंकर के जन्म, तप और पूरे 5 कल्याणक केवल भारत में ही क्यों हुए, विश्व के और कहीं क्यों नहीं हुए? होना नहीं होना इससे कोई मतलब नहीं है। उनके गुणों की ख्याति इतनी है कि सारा विश्व उनके गुणों से लाभ ले रहा है, इसलिए विश्व वंदनीय है। जब तुम्हारे यहाँ कोई जन्मेगा वही व्यक्ति वंदनीय होगा क्या? तुम्हारे यहाँ कोई वंदना नहीं करेगा। कितने गांव हैं जहाँ महाराज नहीं पहुँचे, लेकिन वो लोग भी तो महाराज को वंदनीय मानते हैं नहीं? कितने स्थान हैं जहाँ भारत में भगवान नहीं पहुँचे। पूरे साउथ में किसी भगवान का विहार नहीं हुआ, पर साउथ इंडिया भगवान को मानता है कि नहीं? मानता है। वंदनीय का अर्थ है कहीं से भी किसी भी रूप में उनका उपकार हमारे ऊपर है तो वह वंदनीय होते हैं। सारे विश्व पर तीर्थंकरों का उपकार होता है, सारे 3 लोक पर उपकार होता है, इसलिए वे त्रिलोक वंदनीय कहलाते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अंतिम जिज्ञासा अर्णव लहरी दमोह। चलिए गुरुदेव की मंगलमय आरती के लिए चलते हैं और पारस भैया को आमंत्रित करता हूं कि वे आज की मंगलमय आरती के लिए। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। सभी लोग अपने स्थान पर आएंगे, आगे कोई नहीं आएगा। अभी कोई भी अपने स्थान से आगे नहीं आएगा। आज की पावन आरती करने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज की आरती करेगा? शीघ्रता करें। आज की महाआरती करने का सौभाग्य कोई सौभाग्यशाली पावनशाली आज की पूज्यवर की आरती करने 11,111 रुपया, 11,111 रुपया सभी लोग आए हैं। और ये राशि मड़िया देव जैन मंदिर में लगेगी, ऐसा सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हुआ है। पूज्यवर गुरुदेव की आरती करके जिनेंद्र भगवान के मंदिर निर्माण में जो लक्ष्मी लगती है वो बड़े सौभाग्य की बात होती है। 11,111 रुपया, 11,111 रुपया एक, 15,515 रुपया, 15,515 रुपया, 15,515 रुपया एक, 15,515